नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें सच तक न्यूज चैनल। खबरें सच तक न्यूज चैनल के इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा कैसे बना व्यापार। आखिरकार इस विभाग का कौन है ठेकेदार, जिम्मेदारों ने कैसे बना दिया शिक्षा को व्यापार। जिले में किनके हाथों है आखिरकार निजी विद्यालयों का कमान। परत दर परत खोलेंगे सारे राज खबरें सच तक न्यूज चैनल में। देखिए पूरी रिपोर्ट। जी हां, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। यह तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि जांजगीर चांपा जिले के बमनेंडी विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चोरिया के ग्लोबल मॉडल स्कूल की तस्वीर है, जिसकी मान्यता शिक्षा विभाग ने नर्सरी से लेकर 8वीं तक दी है। मगर इस विद्यालय में कैसे शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बच्चों को सर्व सुविधा युक्त विद्यालय का लालच देकर पालकों से मोटी रकम ऐंठने का काम इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है। मजे की बात तो यह है कि इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भरपूर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। यह आरोप हम नहीं बल्कि शिक्षा विभाग में हो रहे सारे कारनामे साफ बयां कर रहे हैं। आपको बता दें कि निजी विद्यालय खोलने से पहले शिक्षा विभाग द्वारा जिन नियमों का उल्लेख कर गाइडलाइन जारी किया जाता है, उन नियमों का पालन करने वाले संस्थान को प्राइवेट स्कूल खोलने की मान्यता दी जाती है। उन नियमों की तो खुलेआम यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न तो यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए समुचित मैदान की व्यवस्था है और न ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डीएड की पढ़ाई करने वाले अनुभवी शिक्षक की व्यवस्था है। थोड़े पैसों देकर गांव के ही पढ़ने वाले युवक और युवतियों को लगा दिया गया है बच्चों को पढ़ाने में। मजे की बात तो यह है कि इस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक को भी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार कलेक्टर दर से विद्यालय द्वारा तनख्वाह नहीं दी जाती है। मगर शिक्षा विभाग के ठेकेदार अपनी जेब गर्म करने में विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी नहीं बख्शा। किसी को 1000 तो किसी को 2000 और जिसका है बोलबाला उसको अधिकतम दे दिया 5000 और बाकी इस राशि का इन संस्थान के ठेकेदारों द्वारा डकार लिया जाता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। यह भ्रष्टाचार की चरम सीमा इस कदर पार है जिसे सुनने के बाद आप भी हो जाएंगे हैरान। तो देखा कैसे जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते आज शिक्षा एक बड़ा व्यापार का रूप ले चुका है, जहां पर बार बार शिकायत के बावजूद भी लापरवाही बरतने वाले निजी विद्यालयों पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिलती, जिसके चलते निजी विद्यालय संचालकों के हौसले बुलंदियों पर रहते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जांजगीर चांपा जिले में निजी विद्यालयों के ऐसे कारनामे सामने आए हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग से मिलने वाली मान्यता की, जहां कई ऐसे निजी विद्यालय संचालित हैं जिनकी मान्यता एक है लेकिन वहां पर विद्यालय 2-2 संचालित कर रहे हैं। जहां पर उनकी मान्यता केवल नर्सरी से लेकर 8वीं तक दी गई है, लेकिन वहां पर बच्चे 9वीं के पढ़ते नजर आते हैं। वहां रहे शिक्षा विभाग के जिम्मेदार कैसे ठेकेदारों के हत्थे पकड़ा दी आज नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य का कमान। जी हाँ, यह कारनामा कहीं और का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बमनेंडी विकास खंड का कारनामा है, जहां पर कई ऐसे स्कूल वहां पर संचालित है जिनकी मान्यता केवल नर्सरी से लेकर 8वीं तक है, मगर वहां पर बच्चे 9वीं और 11वीं के पढ़ते नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर कई बार जो जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, मगर जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में मुख्य दर्शक बने बैठे हैं, जिसके चलते आज जो जांजगीर चांपा जिले में कई ऐसे निजी विद्यालय हैं जहां पर केवल फैसिलिटी के नाम पर पालकों के जेब में केवल डाका डाला जा रहा है। जी हां, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है कि मान्यता 1 और विद्यालय 2, जहां मान्यता 8वीं की और बच्चे पढ़ रहे हैं 9वीं की। मगर यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि बमनेंडी विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चोरिया की सच्ची घटना है, जहां ग्लोबल मॉडल स्कूल द्वारा एक मान्यता पर 2 जगह विद्यालय संचालित किया जा रहा है। साथ ही साथ उसी विद्यालय की मान्यता नर्सरी से लेकर 8वीं तक है, मगर वहां 9वीं कक्षा से
लगभग 15 से 16 छात्र पढ़ने जा रहे हैं। इन बच्चों का भविष्य भी आज शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से अंधकार पर नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले की जानकारी विकासखंड स्तर से लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं है। इस पूरे मामले की जानकारी सभी को है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण सहित मीडिया के कई पत्रकार साथियों ने इसकी सूचना जिम्मेदार को दी थी, मगर विकासखंड स्तर और जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में केवल मुखदर्शक बने बैठे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे जांजगीर चांपा जिले में शिक्षा एक बड़ा व्यापार का रूप ले चुका है, जिसमें खुलेआम भ्रष्टाचार, धांधली और गरीब पालकों को फैसिलिटी के नाम पर मोटी रकम वसूलने का काम निजी संस्थानों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें न तो सरकारी नियमों का पालन होता है और न ही अधिकारियों का इन संस्थानों के ठेकेदारों को खौफ होता है। और ऐसा नहीं है कि इन सब में जिले के अधिकारियों का कोई हाथ नहीं होता। बता दें कि विकासखंड स्तर से लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों तक निजी विद्यालयों के इन गोरख धंधों पर भरपूर योगदान रहता है। तभी तो आज शिकायत के बाद भी इन निजी विद्यालयों ऊपर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिलता, जिसके चलते निजी विद्यालय संचालित करने वाले संचालक के हौसले बुलंदियों पर रहते हैं और खुलेआम नियमों की